डैनियल कैनेमैन, एक मशहूर मनोवैज्ञानिक और नोबेल पुरस्कार विजेता, ने अपनी किताब थिंकिंग फास्ट एंड स्लो से हमारे सोचने के तरीके को समझने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। ये किताब हमारे सोचने के दो तरीकों के बारे में गहराई से बताती है और ये भी समझाती है कि हम कैसे फैसले लेते हैं और क्यों अक्सर गलतियां करते हैं। कैनेमैन का काम मनोविज्ञान और अर्थशास्त्र को जोड़ता है और इस विचार को चुनौती देता है कि इंसान हमेशा तर्क से फैसले लेते हैं। उनके सिद्धांत हमें इंसानी दिमाग की जटिलताओं को समझने में मदद करते हैं। थिंकिंग फास्ट एंड स्लो सोचने के दो अलग अलग तरीकों के बारे में बताती है, सिस्टम 1 और सिस्टम 2। ये दोनों सिस्टम साथ मिलकर काम करते हैं और बताते हैं कि हम दुनिया को कैसे देखते हैं और कैसे चुनाव करते हैं। सिस्टम 1 तेज, सहज और अक्सर अनजाने में काम करता है, जबकि सिस्टम 2 धीमा, सोचा समझा और जागरूक होता है। कैनेमैन ने इन दोनों सिस्टम के फायदे और नुकसान बताए हैं, जिससे पता चलता है कि हम कभी कभी गलत फैसले क्यों लेते हैं। यह किताब कई दशकों के रिसर्च और विशेष रूप से एक और प्रतिभाशाली मनोवैज्ञानिक एमस ट्वेर्स्की के साथ कोलैबोरेशन का नतीजा है। उनके काम ने बिहेवियरल इकोनॉमिक्स की नींव रखी, जो एक ऐसा फील्ड है जो आर्थिक फैसले लेने पर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के प्रभावों की जांच करता है। कैनेमैन का मानना है कि इन सिस्टम्स को समझकर हम अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को बेहतर बना सकते हैं और आम गलतियों से बच सकते हैं। कैनेमैन की बातें सिर्फ पढ़े लिखे लोगों के लिए नहीं है, ये प्रैक्टिकल हैं और रोजमर्रा की जिंदगी में काम आती है। चाहे बिजनेस हो, पर्सनल डिसीजंस हो या सोसाइटल ट्रेंड्स को समझना हो, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो वैल्यूएबल लेसन्स देती है। ये किताब हमें अपने सोचने के तरीके के बारे में ज्यादा ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करती है, जिससे जिंदगी के कई पहलुओं में बेहतर नतीजे मिल सकते हैं। सिस्टम 1 अपने आप और जल्दी काम करता है, बिना किसी मेहनत के। ये हमारे अंदर की आवाज और जल्दी में लिए गए फैसलों का सोर्स है। ये सिस्टम दुनिया को आसानी से समझने के लिए जरूरी है, जिससे हम बिना ज्यादा सोचे समझे क्विक डिसीजंस ले पाते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप दूर से किसी दोस्त को आपको हाथ हिलाते हुए देखते हैं, तो सिस्टम 1 ही उसे तुरंत पहचानता है और आपको वापस हाथ हिलाने के लिए कहता है। लेकिन इस क्विक थिंकिंग के कुछ नुकसान भी हैं। सिस्टम 1 गलतियां और बायसेस करने की संभावना रखता है, क्योंकि यह ह्यूरिस्टिक्स या मेंटल शॉर्टकट्स पर निर्भर करता है। ये शॉर्टकट्स अक्सर पास्ट एक्सपीरियंसेस और पैटर्न्स पर आधारित होते हैं, जिससे गलत नतीजे निकल सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपने हमेशा कुत्तों को फ्रेंडली देखा है, तो सिस्टम 1 आपको बिना सावधानी के सभी कुत्तों के पास जाने के लिए प्रेरित कर सकता है। अगर कुत्ता अग्रेसिव है, तो ये खतरनाक हो सकता है। इसके अलावा सिस्टम 1 इमोशंस और सबकॉन्शियस बायसेस से प्रभावित होता है, जो हमारे जजमेंट को बिगाड़ सकते हैं। ये सिस्टम कैनेमैन द्वारा बताए गए कई कॉग्निटिव बायसेस के लिए जिम्मेदार है, जैसे कि अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक, जहां लोग किसी इवेंट की फ्रीक्वेंसी या प्रोबेबिलिटी का अंदाजा इस बात से लगाते हैं कि उसके एग्जाम्पल्स कितनी आसानी से याद आते हैं। इससे प्लेन क्रैशेस जैसी बड़ी घटनाओं की संभावना को ज्यादा आंकने की गलती हो सकती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके बारे में बहुत ज्यादा बताया जाता है। अपनी कमियों के बावजूद सिस्टम 1 रोजमर्रा के कामों के लिए जरूरी है। यह हमें बिना किसी एफर्ट के कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट्स में काम करने और ऐसी सिचुएशंस में डिसीजंस लेने की अनुमति देता है जहां टाइम कम होता है। हालांकि इसकी लिमिटेशंस को समझना जरूरी है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि जल्दी में लिए गए फैसले गलत डिसीजंस का कारण न बने। सिस्टम 2 हमारे दिमाग का एनालिटिकल पार्ट है, जो सोच समझकर लॉजिकल और कॉन्शियस थॉट के लिए जिम्मेदार है। सिस्टम 1 के विपरीत सिस्टम 2 को ध्यान और फोकस की जरूरत होती है। इसका इस्तेमाल तब होता है जब हमें कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने होते हैं, कैलकुलेशंस करने होते हैं या इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने होते हैं। उदाहरण के लिए, घर खरीदने का फैसला करते समय सिस्टम 2 फाइनेंशियल डिटेल्स का मूल्यांकन करता है, ऑप्शंस की तुलना करता है और लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस पर विचार करता है। सिस्टम 2 के सोच समझकर काम करने के तरीके से इसमें गलतियां होने की संभावना कम होती है, लेकिन यह धीमा भी होता है। यह सिस्टम 1 की तरह रेडिली अवेलेबल नहीं होता है। अक्सर इसे एंगेज करने के लिए कॉन्शियस डिसीजन लेने की जरूरत होती है। सिस्टम 1 के इंपल्सिव रिस्पॉन्सेज को ओवरराइड करने के लिए यह सिस्टम जरूरी है, जिससे ज्यादा रैशनल और कैलकुलेटेड डिसीजंस लिए जा सकें। हालांकि क्योंकि यह एनर्जी इंटेंसिव है, लोग अक्सर सिस्टम 1 पर ही निर्भर रहते हैं, जब तक कि कोई सिचुएशन डीपर एनालिसिस की मांग न करे। सिस्टम 2 की स्ट्रेंथ इंफॉर्मेशन को डिटेल्ड और मेथोडिकल तरीके से प्रोसेस करने की क्षमता में है।
यह उन सिचुएशंस में मदद करता है जहां रूल्स सीखने की जरूरत होती है या न्यू एक्सपीरियंसेस पहली बार इनकाउंटर किए जा रहे होते हैं। उदाहरण के लिए कार चलाना सीखने के लिए शुरू में सिस्टम 2 की जरूरत होती है, क्योंकि व्यक्ति को वेरियस कंट्रोल्स को कोऑर्डिनेट करने और ट्रैफिक रूल्स को समझने पर ध्यान देना होता है। अपने फायदों के बावजूद सिस्टम 2 भी बायसेस से प्रभावित हो सकता है, खासकर जब व्यक्ति थका हुआ हो या स्ट्रेस में हो। हालांकि इस सिस्टम के रोल के बारे में अवेयर होने से ज्यादा इन्फॉर्म्ड और कंसिडर्ड डिसीजंस लिए जा सकते हैं। माइंडफुलनेस और क्रिटिकल थिंकिंग की प्रैक्टिस करने से सिस्टम 2 की इफेक्टिवनेस बढ़ सकती है, जिससे यह कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज में डिसीजन मेकिंग के लिए एक पावरफुल टूल बन जाता है। सेक्शन 4, फैसले लेने में कॉग्निटिव बायसेस और ह्यूरिस्टिक्स। कॉग्निटिव बायसेस सोचने में सिस्टमैटिक एरर्स हैं जो लोगों के डिसीजंस और जजमेंट्स को प्रभावित करते हैं। ये बायसेस अक्सर दिमाग के इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग को सिंप्लीफाई करने की कोशिश का नतीजा होते हैं। दूसरी ओर ह्यूरिस्टिक्स मेंटल शॉर्टकट्स हैं जो डिसीजंस लेने के कॉग्निटिव लोड को कम करते हैं। हालांकि ये हेल्पफुल हो सकते हैं, लेकिन ये जजमेंट में एरर्स का कारण भी बन सकते हैं। कैनेमैन कई कॉग्निटिव बायसेस पर प्रकाश डालते हैं, जैसे कि कॉन्फर्मेशन बायस, जहां लोग ऐसी इंफॉर्मेशन को ज्यादा पसंद करते हैं जो उनके पहले से मौजूद बिलीफ्स की पुष्टि करती है। यह बायस गलत डिसीजन मेकिंग का कारण बन सकता है, क्योंकि यह लोगों को ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव्स देखने या न्यू इंफॉर्मेशन पर विचार करने से रोकता है। इसका एक उदाहरण एक ऐसा व्यक्ति है जो केवल उन न्यूज सोर्सेज को पढ़ता है जो उनके पॉलिटिकल व्यूज से मेल खाते हैं, जिससे बिना किसी चैलेंज के उनके बिलीफ्स और मजबूत होते हैं। एक और आम बायस एंकरिंग इफेक्ट है, जहां लोग पहली इंफॉर्मेशन पर बहुत ज्यादा निर्भर करते हैं। उदाहरण के लिए सैलरी पर बातचीत करते समय शुरुआती ऑफर फाइनल एग्रीमेंट को बहुत ज्यादा प्रभावित कर सकता है, चाहे वह कितना भी फेयर हो या मार्केट स्टैंडर्ड्स के हिसाब से सही हो। इन बायसेस को पहचानना डिसीजन मेकिंग पर उनके इम्पैक्ट को कम करने की दिशा में पहला कदम है। ह्यूरिस्टिक्स, जैसे कि रिप्रेजेंटेटिवनेस ह्यूरिस्टिक, भी हमारे जजमेंट्स को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस ह्यूरिस्टिक में किसी इवेंट की संभावना का अंदाजा इस बात से लगाया जाता है कि वह प्रोटोटाइप से कितना मिलता जुलता है। उदाहरण के लिए किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने पर जो शांत और एनालिटिकल है, कोई यह मान सकता है कि वह एक इंजीनियर है, स्टैटिस्टिकल रियलिटी के बजाय स्टीरियोटाइप्स पर भरोसा करके। इन बायसेस और ह्यूरिस्टिक्स को समझने से लोग अपनी असम्पशंस पर सवाल उठा सकते हैं और ज्यादा बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव्स ढूंढ सकते हैं। इन मेंटल शॉर्टकट्स के बारे में अवेयरनेस डेवलप करके लोग अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस को बेहतर बना सकते हैं, जिससे ज्यादा रैशनल और इन्फॉर्म्ड आउटकम्स मिलते हैं। सेक्शन 5, डिसीजन मेकिंग पर कैनेमैन के काम का प्रभाव। डैनियल कैनेमैन के काम का एकेडमिक फील्ड्स और डिसीजन मेकिंग में प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस दोनों पर गहरा प्रभाव पड़ा है। सोच के ड्यूअल सिस्टम्स की उनकी एक्सप्लोरेशन ने ह्यूमन कॉग्निशन की जटिलताओं को समझने के लिए एक फ्रेमवर्क प्रदान किया है। फास्ट इंट्यूटिव थिंकिंग और स्लो डिलिबरेट रीजनिंग के बीच अंतर करके कैनेमैन ने दोनों के बीच बैलेंस की जरूरत पर प्रकाश डाला है। इकोनॉमिक्स और बिजनेस के क्षेत्र में कैनेमैन की इनसाइट्स ने बिहेवियरल इकोनॉमिक्स के विकास को बढ़ावा दिया है, जो डिसीजन मेकिंग के साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखता है। बिजनेसेस अब इन प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल कंज्यूमर बिहेवियर को बेहतर ढंग से समझने, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को इंप्रूव करने और ऐसे प्रोडक्ट्स डिजाइन करने के लिए करते हैं जो ह्यूमन टेंडेंसीज के साथ अलाइन करते हैं। इस अप्रोच ने ट्रेडिशनल इकोनॉमिक थ्योरीज को बदल दिया है, जो पहले रैशनल डिसीजन मेकिंग मानती थी। इसके अलावा कैनेमैन के काम का पर्सनल डिसीजन मेकिंग और सेल्फ अवेयरनेस पर भी प्रभाव पड़ता है। अपनी कॉग्निटिव प्रोसेसेस की लिमिटेशंस को पहचानकर व्यक्ति ज्यादा इन्फॉर्म्ड चॉइसेस करने का प्रयास कर सकते हैं। यह अवेयरनेस डिसीजन मेकिंग के प्रति ज्यादा रिफ्लेक्टिव अप्रोच को प्रोत्साहित करती है, इमीडिएट रिएक्शंस और लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस दोनों पर विचार करते हुए। इकोनॉमिक्स और पर्सनल चॉइसेस के अलावा कैनेमैन के थ्योरीज ने पब्लिक पॉलिसी और एजुकेशन को भी प्रभावित किया है। पॉलिसी मेकर्स इंटरवेंशंस और कम्युनिकेशंस डिजाइन करते समय कॉग्निटिव बायसेस को ध्यान में रख रहे हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि ये इफेक्टिव हों और पब्लिक के साथ रेजोनेट करें। एजुकेशन में क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स सिखाने पर जोर दिया जा रहा है। ऐसा एनवायरनमेंट बनाया जा रहा है जहां स्टूडेंट्स को असम्पशंस पर सवाल उठाने और गहराई से सोचने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। सेक्शन 6, कंक्लूजन। कैनेमैन के सिद्धांतों को रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करना।
सिस्टम 1 और सिस्टम 2 की डायनामिक्स को समझना, साथ ही कॉग्निटिव बायसेस और ह्यूरिस्टिक्स को जो हमारे डिसीजंस को प्रभावित करते हैं, हमारी डेली लाइफ्स को काफी बेहतर बना सकता है। कैनेमैन का काम हमें अपनी थॉट प्रोसेसेस और सिर्फ इंट्यूशन या ओवरथिंकिंग पर निर्भर रहने के पोटेंशियल पिटफॉल्स के बारे में ज्यादा माइंडफुल रहने के लिए प्रेरित करता है। बैलेंस्ड अप्रोच अपनाकर हम कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट्स को ज्यादा इफेक्टिवली नेविगेट कर सकते हैं। इन थ्योरीज के प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस जिंदगी के कई पहलुओं में देखे जा सकते हैं, पर्सनल फाइनेंस से लेकर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स तक। उदाहरण के लिए, फाइनेंशियल डिसीजंस लेते समय इमोशनल बायसेस के इन्फ्लुएंस को पहचानने से ज्यादा रैशनल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज बन सकती है। इसी तरह रिलेशनशिप्स में कॉन्फर्मेशन बायस के बारे में अवेयर होने से ज्यादा ओपन और ऑनेस्ट कम्युनिकेशन को बढ़ावा मिल सकता है। वर्कप्लेस में इन कॉग्निटिव प्रोसेसेस को समझने से बेहतर टीम वर्क और डिसीजन मेकिंग हो सकती है। जो टीम्स डिवर्स पर्सपेक्टिव्स और क्रिटिकल एनालिसिस की वैल्यू को पहचानती हैं, उनके इनोवेट करने और सक्सीड करने की संभावना ज्यादा होती है। ऐसा एनवायरनमेंट बनाकर जहां इंट्यूटिव और डिलिबरेट थिंकिंग दोनों को महत्व दिया जाता है, ऑर्गेनाइजेशंस अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज को बढ़ा सकती है। आखिरकार, कैनेमैन की थिंकिंग फास्ट एंड स्लो जिंदगी के सभी एरियाज में डिसीजन मेकिंग को बेहतर बनाने का एक ब्लूप्रिंट देती है। अपने कॉग्निटिव सिस्टम्स की स्ट्रेंथ्स और लिमिटेशंस को स्वीकार करके हम चैलेंजेस का सामना करने के लिए ज्यादा थॉटफुल और इफेक्टिव अप्रोच डेवलप कर सकते हैं। इन इनसाइट्स को अपनाने से न केवल बेहतर डिसीजंस होते हैं, बल्कि ह्यूमन माइंड की हमारी समझ भी बढ़ती है।